लोग कहते हैं, आपने कुछ लोगों का सुना होगा कि दिल में छेद है। तो छेद नहीं होता कुछ भी, दिल में कैसे छेद हो जाएगा, ये कोई बात है? लेकिन वो होता क्या है, ये जो वाल्व है, बाइकस्पिड और ये ट्राइकस्पिड जो वाल्व है, ये काम करना बंद कर देते हैं, ये चौक हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। क्योंकि इनका काम है ब्लड को ओवरफ्लो होने से रोकना, बैक फ्लो होने से रोकना। तो यहां भी होते हैं और ये यहां आते हुए होते हैं। ये इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों के बीच में वाल्व होते हैं। ये वाल्व ब्लड का बैक फ्लो रोकते हैं। अब ये चौक हो गए, ये ट्राइकस्पिड और ये डाइकस्पिड। इनमें से कोई भी चौक होगा तो लोग कहेंगे या डॉक्टर कहते हैं कि इसके दिल में छेद हो गया। इनको रिप्लेस करते हैं, फिर वो वाल्व भी बदल दिए जाते हैं। ठीक है। इसे रोकने का सबसे सही तरीका क्या है? तो सबसे सही तरीका यह है, अपने खान पान पर ध्यान देना। हेल्दी खाना, हेल्दी जीवनचर्या। देखो ये शरीर ना बहुत ही, सच में कहूं तो ये एक टेम्पल है। अगर आप इसकी, और ये एक टेम्पल है, इसके अंदर एक ईश्वर रहता है जो आपकी आत्मा है। अब ये टेम्पल जितना शुद्ध होगा ना, आपकी आत्मा भी उतनी शुद्ध होगी, वो ईश्वर भी उतना ही अच्छा होगा, अच्छी अवस्था में रहेगा। नहीं तो वो भी बेचारा दूषित ही रहेगा। मान लो टेम्पल में गंदगी कूड़ा करकट भरा हुआ है, तो आप जाना चाहोगे वहां? बिल्कुल नहीं जाना चाहोगे। और क्या वहां ईश्वर रहेगा? तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ये वैसे ही है। और इसको सही रखना आपकी जिम्मेदारी है, प्राइमरी जिम्मेदारी। आपके अलावा इसे कोई नहीं रख सकता। इसलिए सबसे पहला है खान पान पर ध्यान देना, सबसे पहला। और दूसरा, अ, जो लोग कम शारीरिक श्रम करते हैं, उनको शारीरिक श्रम अपना बढ़ाना चाहिए शुरुआत से। और इसमें कोई एक साथ बदलाव नहीं आएगा। कोई सोचे कि मैं एक साल में इसमें चेंजेस ले आऊं, 2 साल में ले आऊं ना। देखो ये खराब हुआ है बहुत लंबे समय में। कभी भी कोई सिम्टम किसी भी बीमारी का एक साथ नहीं आता, बुखार को छोड़कर। ये एक लंबे समय की प्रक्रिया से खराब होता है, इसलिए ये ठीक भी एक लंबे समय में ही होगा। कोई ये सोचे कि नहीं मैं तो एक साल में ही इसे ठीक करना, ना ना। और होगा भी सिस्टमैटिकली। जितनी ज्यादा एज बढ़ती चली जाएगी, उतना ही मुश्किल से चीजें ठीक होती होंगी। क्योंकि ऑर्गन्स अब अपनी एज को मेच्योरिटी की तरफ चले गए हैं। अब वो अपने आप को फिर से रीजनरेट नहीं कर सकते, रिजुवनेट नहीं कर सकते आसानी से, मुश्किल से होती है। तो फिर धीरे 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 कोशिश करते रहिए, होगा ठीक। तो एक तो यही कि वैक्स नहीं आना चाहिए। महिलाओं में क्यों होता है? अमूमन महिलाओं में इसकी समस्या इसलिए ज्यादा होती है। देखो, एक तो ये कि महिलाओं का बॉडी स्ट्रक्चर पुरुषों से अलग होता है बिल्कुल। महिलाओं में हार्मोन्स का लेवल पुरुषों से ज्यादा होता है, ऑर्गन्स भी उनके पुरुषों से ज्यादा काम कर रहे होते हैं। इवन उनका दिमाग पुरुषों के दिमाग से 20 से 25% ज्यादा काम करता है। ये रेस्ट में नहीं रह पाता महिलाओं का। और इसलिए वो, उनको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन उनका न्यूट्रिएशन का लेवल उतना ही कम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर यही है, पहले पुरुष खाएगा बाद में महिलाएं खाएंगी। जबकि पहले महिलाओं को खाना चाहिए, बाद में पुरुष को खाना चाहिए, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, न्यूट्रिशन जरूरतें उसकी ज्यादा है, एक चीज। तो महिलाएं, एक तो खान पान पर उनका ध्यान नहीं होता, बाद में होता है। दूसरी चीज ये है, 35 तक और अमूमन 40 तक हार्मोन्स उनके बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम बॉडी में, अच्छा वो बाहर भी नहीं निकलती हैं, कैल्शियम इंटेक भी कम होता है उनका। जिसकी वजह से शरीर अपने आप ऑटोमेटिक कैल्शियम बनाने की कोशिश करता है। शरीर में बना हुआ कैल्शियम अब ब्लड में मिला हुआ है, वो या तो बाहर निकल जाएगा, या फिर बाहर निकल जाएगा तो महिलाओं में क्या दिक्कत होती है, ज्यादातर उनको पेन होने लगता है, उठने में, बैठने में, हड्डियों में। जैसे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत साइटिका पेन की, डिस्क स्लिप की महिलाओं में मिलेगी। हड्डियों से संबंधित पेन महिलाओं में मिलेंगे। सेंसेशन की प्रॉब्लम महिलाओं में मिलेगी कि हाथ सुन्न हो गए, पैर सुन्न हो गए।
है ना, ये परेशानियां। तो एक तो ये परेशानियां देखने को मिलेंगी अगर कैल्शियम बॉडी से निकल रहा है तो लगातार। दूसरा, अगर कैल्शियम रुक रहा है तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में, और उसकी वजह से वो दीवारों पे इकट्ठा होगा। और फाइनली प्रॉब्लम ये होगी कि ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि खान पान अपना बिल्कुल सही रखना चाहिए, और एक्सरसाइज मिल्ड, मॉडरेट टू मिल्ड, मिल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, चाहे जो भी हो, जितना भी समय हो। और उन्हीं चीजों को खाना चाहिए जो चीजें सही हैं, तभी ठीक होगा ये, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।